श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे। पिछले पार्ट में हम सब ने महाराज उत्तानपाद के वंश का वर्णन सुना और अब मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र प्रियव्रत हैं उनके वंश का वर्णन पंचम स्कंद में है। तो परीक्षित पूछते हैं कि महाराज, प्रियव्रतो भागवतात्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमत जन्मूला कर्म बंधन पराभवा। परीक्षित कहते हैं कि महाराज, ये जो प्रियव्रत थे ये तो बहुत ही भगवत भक्त और आत्माराम थे और इन्हें गृहस्थ में कैसे रुचि हो गई। जिस गृहस्थ स्त्री पुत्रादि में पढ़कर जीव की अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, तो कृपा करके इनके वंश का वर्णन विस्तार से बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये जो प्रियव्रत थे वास्तव में बहुत भगवान के भक्त थे और ये नारद जी के द्वारा इन्होंने ब्रह्म शस्त्र की दीक्षा लेनी चाहिए तथा यह नारद जी इनके पास आए और ये जब दीक्षा लेने जा रहे थे तो उसी समय मनु महाराज आए और उन्होंने कहा कि बेटा, अब तुम यह राज्य को, ये पृथ्वी का राज करो और अपनी वंश परंपरा को बढ़ाओ। तब इन्होंने सोचा कि अगर स्त्री पुत्रादि में पड़ जाऊंगा तो मेरे आत्मस्वरूप का विस्मरण हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो उसी समय ब्रह्मा जी अपने सप्तऋषियों के साथ मरीच आदि के साथ आए, हंस पर सवार होकर गंधमादन पर्वत पर, जहाँ नारद जी और प्रियव्रत और मनु महाराज बैठे थे। ब्रह्मा जी को देखकर मनु महाराज और नारद जी ने प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को दिव्य उपदेश दिया कि बेटा, ये सृष्टि भगवान हरि की कृपा से इसका विस्तार हो रहा है। इसके लिए आप क्या, हम सब कोई भी ब्रह्मादि, हम जो ब्रह्मा हैं और जो ये नारद ऋषि हैं तथा तुम्हारे जो पिता मनु हैं, ये कोई भी भगवान हरि की आज्ञा का पालन नहीं करते तथा सभी लोग सृष्टि के विस्तार के लिए पल पल इच्छुक रहते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जब प्रियव्रत को समझाया तो उन्होंने अपना जो प्रण था वो त्याग दिया और महाराज प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बहिर्मति के साथ हुआ और उससे इन्होंने 10 पुत्र पैदा किए। आग्नेन्द्र, इद्म, जीहो, महावीर, धृतपर्ण, सवन, कवि इत्यादि 10 पुत्र हुए। 10 में से जो 3 पुत्र थे इनके वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए तथा 7 पुत्रों को इन्होंने राज दे दिया। तो एक बार ये सोच रहे थे कि जब सूर्य भगवान पृथ्वी को प्रदक्षिणा करते हैं तो इसके आधे भाग में रात रहती है और आधे में दिन। इसके लिए इन्होंने एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया तथा इन्होंने कहा, मैं सूर्य के पीछे पीछे प्रदक्षिणा करूंगा जिससे रात होएगी ही नहीं। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामि। मैं उस रथ के द्वारा रात को ही दिन कर दूंगा और रात होगी ही नहीं कभी। तो इन्होंने दिव्य रथ का निर्माण किया और सूर्य के पीछे पीछे लगा दिया। 7 दिन तक दिन ही बना रहा, रात हुई नहीं। तब ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा कि बेटा, ऐसा मत करो, ये सृष्टि का जो नियम है, सृष्टि की कोई भी वस्तु दुरुपयोगी नहीं है, सबका सदुपयोग केवल करना आना चाहिए। तब
उन्होंने अपना वो हठ त्याग दिया, तब उसे रथ के चक्कर लगाने से 7 समुद्रों की तथा 7 द्वीपों की रचना हुई। जम्बू द्वीप, प्लसद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शाकद्वीप, पुष्कर द्वीप। अब जो 7 पुत्र थे, 7 पुत्रों को इन्होंने एक एक द्वीप दे दिया। तो जो जम्बू द्वीप थे उसके राजा बने आग्नेयेंद्र। आग्नेयेंद्र का विवाह पूर्व चित्ती अप्सरा के साथ हुआ। तो इनके यहाँ नाभि प्रकट हुई, नाभि का जन्म हुआ और महाराज नाभि ने मेरू देवी के साथ विवाह किया तथा इनके यहाँ साक्षात भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। बोलो ऋषभ भगवान की जय। अब ऋषभ भगवान जब राज कर रहे थे तो एक बार इंद्र ने ईर्ष्यावश इनके राज में पानी नहीं बरसाया। तो ऋषभ भगवान ने तपस्या के बल से अपने राज में पानी बरसा लिया। तब इंद्र बहुत लज्जित हुआ और उसने अपनी जो उसकी पुत्री थी जयंती, उसका विवाह ऋषभ देव भगवान के साथ कर दिया। जब विवाह कर दिया तो ऋषभ देव जी ने जयंती के साथ विवाह करके 100 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था भरत। तो आसिद्देने दम्भर्षम भारतम इति नाम व्यवदिशन्ति। उन्हीं भरत के नाम से ये अपने भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। और तथा इनके जो 99 भाई और थे उसमें 9 तो योगेश्वर हो गए तथा 9 को इन्होंने राज दे दिया, अलग अलग सबको भाग करके। कुरुवर्ष, इरावत, हरिवर्ष, उत्तर कुरु, इस प्रकार 9 खंड करके सबको अलग अलग राज बांट दिया। तथा जो 81 थे वो सब कर्मकांड के बहुत बड़े विद्वान हुए, जो 81 पुत्र और थे। इस प्रकार भरत जी ने अपने सभी भाइयों को राज देकर और खुद पुलह आश्रम में जाकर तपस्या करने लगे। तो तपस्या करने लगे तो वहाँ पर एक दिन संध्या बंदन कर रहे थे नदी के किनारे। तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि एक मृगी पानी पीने के लिए आई तथा दूसरी तरफ एक शेर ने तेज से दहाड़ मार दिया। तो मृगी गर्भवती थी, वह शेर की दहाड़ से डर गई और उसने पानी में छलांग लगा दिया। तो जब पानी में छलांग लगा दिया तो उसका बच्चा पानी में ही उसका प्रसव हो गया और वह आगे जाकर जो मृगी थी वो मर गई तथा बच्चे को भरत जी ने देख लिया। तो इन्होंने सोचा ये छोटा बच्चा नवजात है, अभी ये डूब जाएगा, इसके लिए उन्होंने इसको निकाल लिया। अब भरत जी उस मृगी के बच्चे को अपने आश्रम में ले आए और वो वहीं पे उछलने कूदने लगा तथा भरत जी के पास आता। भरत जी उसे लाड़ करते और धीरे धीरे उस मृग के बच्चे में इतनी आसक्ति हो गई कि भरत जी का जो नियम संयम ध्यान था वो धीरे धीरे छूटने लगा। और एक दिन वो बच्चा बड़ा हुआ और मृगों का झुंड आश्रम में आया और वो उन्हीं के साथ चला गया। तो अब जब भरत जी को वो मृग नहीं दिखा तो वो उसमें इतना उसका चिंतन करने लगे। चिंता करते 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 उन्होंने अंत में अपने प्राण त्याग दिए उस मृगी के ही चिंता में। तो शास्त्रों में कहते हैं अंते यामति सागति। आप जिसका चिंतन करोगे
उसी का स्वरूप तुमको प्राप्त होगा। और अगले जन्म में भरत जी को उस मृगी का शरीर मिला, मृगी का शरीर बना, लेकिन भगवान के भजन का प्रताप था कि उनकी स्मृति नष्ट नहीं हुई। भगवान अपने भक्त को कभी नष्ट नहीं होने देते हैं। भगवान के भक्त का कभी पतन नहीं होता है। तो जब मृगी शरीर मिला तो स्मृति बनी रही, तो उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं और बहुत दिन तक ऐसे ही पड़े रहे। और एक दिन वह उसी नदी में आकर कूद गए और अपने प्राण त्याग दिया। अब तीसरे जन्म में भरत जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। तो ब्राह्मण परिवार में हुआ तो ये और भी भाई थे। तो इनके पिताजी विद्वान थे। इनके पिता ने सोचा कि चलो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है तो कम से कम इनका यज्ञोपवीत करा दिया, और कहने लगे कि कम से कम गायत्री मंत्र तो याद कर लो बेटा। इनको बहुत पढ़ाया लिखाया, लेकिन ये कुछ पढ़ते ही नहीं थे। हारो पिता पढ़ाई पढ़ाई। तो इस प्रकार ये इनको जब गायत्री मंत्र याद कराते तो ये दूसरा कुछ दिमाग लगाते रहते। तो इनके पिता ने इसको कह दिया कि ये महामूर्ख है, ये जड़ है, इसके लिए इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। अब पिताजी का समय पर देहावसान हो गया। अब भाई थे और इनकी भाभियाँ थीं। अब भरत जी कुछ करते धरते नहीं थे और इधर उधर घूमते रहते थे। तब इनके भाइयों ने कहा कि तुम कुछ करते धरते हो नहीं, इससे अच्छा है कि खेतों पर तुम्हारी खटिया डाल दें और वहीं पे भोजन तुमको पहुंच जाया करेगा और खेत की रखवाली करना। तो भरत जी ने कहा ठीक है। अब भरत जी खेतों में रहने लगे और जो रात्रि में 12 आदि जंगली जीव होते हैं उनसे खेतों की रखवाली करने लगे। तो उसी राज्य में एक डाकुओं का सरदार था। उसने माँ भद्रकाली से प्रार्थना किया था कि अगर हमारे पुत्र हो जाएगा तो मैं तुम्हें एक नर बलि दूंगा। तो उसकी मनोकामना पूरी हुई। तो उसने नर बलि के लिए अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ कोई मनुष्य को ले आओ नर बलि के लिए। तो वो जब वो घूम रहे थे सैनिक, तो और कोई तो मिला नहीं, जड़ भरत जी ही मिल गए। तो इनको ले जाके सरदार के पास ले गए और सरदार ने इनको नहलाया धुलाया और बढ़िया बढ़िया पकवान भोजन सब कराया। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में ले गया और बोला बाबा जी गर्दन झुकाओ। अब भरत जी को कोई आसक्ति नहीं थी, इसके लिए उन्होंने देवी माँ के सामने अपना सिर झुका दिया। और जो सर झुकाया क्यों ही जो डाकुओं का सरदार था उसने तलवार निकाली। अब देवी माता ने सोचा कि यह ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान से युक्त है और ये दुष्ट इसकी बलि देने जा रहे हैं। यह माता भद्रकाली को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत ही मूर्ति से फाड़कर माता भद्रकाली प्रकट हुई और जितने डाकू थे उन सारे डाकुओं की गर्दन धड़ से अलग कर दी। सहस्रो चचाट देवी भद्रकाली मूर्ति से प्रकट होकर, और जितने डाकू थे सबका सिर
धड़ से अलग कर दिया और कंदुक कीड़ा सिरों से खेलने लगी। अब इधर भरत जी ने सोचा कि माता ने बचा लिया, लगता अभी प्रारब्ध बाकी है। अब वहाँ से चले तो एक सिंध सौवीर नाम का जो देश था उसका राजा था रहुगण। वो पालकी से बैठकर प्रायः सत्संग सुनने जाया करता था। तो उस दिन भी वो जा रहा था देहाभिमान में ग्रसित होकर। तो उसके जो 4 कहार थे उसमें एक कहार बीमार हो गया। जब कहार 3 बचे, एक बीमार हो गया तो पालकी चले गए से। तो कहारों ने कहा कि महाराज एक कहार बीमार है। तो राजा रहुगुण ने कहा कि दूसरे किसी को पकड़ लो। भाई राजा का आदेश कौन टाल सकता। तो कहारों को और तो कोई मिला नहीं, ये जड़ भरत जी मिल गए। तो उन्होंने कहा कि कहारों ने कहा कि चलो राजा बुला रहा है, तुमको पालकी में लगना है। तो ये चल दिया है, इनको कोई आसक्ति नहीं थी शरीर में। और ये जब चलने लगे तो बहुत ही देख कर चलते। अगर कोई चींटी आ जाती तो ये उछल जाते। तो जब पालकी चलाने वाला उछलेगा तो पालकी का क्या होगा। तो एक बार चींटियों की पाँति चल रही थी, वो आ गई। तो जड़ भरत जी बहुत तेज उछल गए तो राजा की खोपड़ी पालकी में लड़ गई। तो राजा की खोपड़ी, राजा गुस्सा हो गया और बोला, कि हे बोढ़ारो साधवत कृमत कृमित विष में मुह्यते जानविति। अरे कहारो, तुमको अच्छी तरह से पालकी चलाना नहीं आता। जितने कहार थे वो तो सब घबरा गए और उन्होंने कहा कि महाराज, कहा कि अयम अधुनैव नियुक्तोपि न दुत्रम भजति। महाराज ये जो अभी नया नया हमने भर्ती किया है, ये तो चलता नहीं है, और चलता है तो एकदम से भगता है। हम नहीं हैं सरकार, हम नहीं हैं। तब जब राजा ने देखा कि एक मोटा ताजा व्यक्ति पालकी में लगा था, तो राजा उपहास करने लगा। अरे ये श्रीमान हैं, ये तो बहुत दुबले हैं, 1.5 हड्डी के हैं, एक एक हड्डी झलक रही है, और तुम लोग तो अभी लगे हो और ये तो शुरू से लगे चले आ रहे हैं। इस प्रकार जब राजा व्यंग करने लगा, परंतु जड़ भरत को कुछ आसक्ति नहीं हुई। उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया और चलते रहे। और दोबारा जब अब तक चींटा की पाँति आई तो जड़ भरत जी तेज उछले। तब राजा बहुत तेज क्रोधित हुआ और उसने कहा, प्रमत्तस्यते करोमि चिकित्साम दंडपाणिर्यु। हे मत वाले, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है तू। लगता है तुझको जिस प्रकार भगवान यमराज जीवों को दंड देते हैं, उसी प्रकार तुझको भी दंड देना पड़ेगा। और अभी तेरा मैं इलाज करता हूँ। करोम चिकित्साम, अभी तेरा मैं इलाज करता हूँ। जब इस प्रकार कहा तब आज जड़ भरत जी बोले। क्यों बोले? क्योंकि जड़ भरत जी ने सोचा कि ये तो राजा है, देह अभिमान में है, और इसके लिए और संसार में सब लोग यही सोचेंगे कि संत ने जिसका भार उठाया वो भी नरक में गया, और इसने मेरा अपमान किया है तो ये नरक में ही जाएगा। इसलिए राजा रहुगण का कल्याण करने के लिए जड़ भरत जी आज बोले। आज तक नहीं बोले, लेकिन आज बोले।
और कहने लगे कि त्वयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं भरतु समेस्यायदि वीरभारा गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा पीवेतिराशौ न विदां प्रमादा। जड़भरत जी कहते हैं कि राजन तुम ठीक कह रहे हो कि अगर कोई रास्ता है तो वो चलने वाले के लिए होता है, और कोई मोटा है या पतला है ये सब व्यवहारिक दृष्टि से होते हैं। लेकिन ये जो मैं ना मोटा हूँ ना पतला हूँ, और ये तुम जो दंड देने की बात कर रहे हो वह जो तुम दंड दोगे वो तो मेरा ये शरीर है, परंतु मैं शरीर नहीं हूँ। इस प्रकार जब इस प्रकार जड़ भरत ने रघुगण को कहा, तब रघुगण ने जब ध्यान से देखा कि इस ब्राह्मण देवता के ऊपर, ब्राह्मण देवता के, ये तो ब्राह्मण देवता है और इसके कंधे में जो जनेऊ पड़ा है वो दिखा, तो रघुगण तुरंत ही पालकी से कूद पड़ा और उसने तुरंत ही जड़ भरत के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि कस्त्वं निगूढ़स्य रसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कथमो वधूता। बोले कि अरे ब्राह्मण देवता, मुझको तो लगता है कि तुम कोई अवधूत हो या फिर कोई दत्तात्रेय आदि गुरु हो जो मेरा क्षेमायनाश्चेदतिनोत शुक्ला, या साक्षात कपिल मुनि मेरा कल्याण करने के लिए आ गए हो, और अपने आप को इस प्रकार छुपाए हुए क्यों घूम रहे हो, और आप कहाँ पैदा हुए हो तथा कहाँ से आ रहे हो, और आपके माता पिता कौन हैं। और महाराज नाम विशांके सुरराज वज्रा नत्रयच्छशूलान नयमस्य दंडात। और महाराज मैं ये जो वज्रधारी इंद्र हैं उनके वज्र से भी नहीं डरता हूँ। ना हम विशांके सुरराज वज्रा, और ना ये 3 आँख वाले भगवान शंकर से, न त्रयच्छ उनके जो त्रिशूल से उससे भी नहीं डरता, और ना जो यमराज भगवान है उनके दंड से भी नहीं डरता, और न सूर्याग्निर्क नीलवित तपास्ता, ना जो धन के राजा कुबेर हैं उनके अस्त्र शस्त्रों से भी नहीं डरता, और केवल संके भ्रशम ब्रह्म कुलावमाना, मैं केवल ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूँ। मुझे ब्राह्मणों से बहुत डर लगता है। तो इस प्रकार जब रघुगण ने भरत जी को कहा, तब भरत जी ने उससे कहा कि देखो मैं ब्राह्मण तो हूँ लेकिन खतरनाक वाला ब्राह्मण नहीं हूँ। तब रघुगण को थोड़ा सांत्वना मिली। तब रघुगण ने पूछा कि महाराज जो तुम ये कह रहे हो कि मैं शरीर नहीं शरीरी हूँ और मुझ पे कोई ये जो भी दंड दोगे वो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये मुझे बताओ जैसे मैं। रघुगण बोला यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिस प्रकार
स्थालग्नितापास्पयसोभितापा तत्ता तपस्य तण्डुलगर्भरन्ध्रे द्वेहेन्द्रियाश्वासयस्सन्निकर्षात् तत्संसृते पुरुषायुर्निरोधात्। जिस प्रकार चूल्हे पर बटलोही रखी जाती है और आग जलाई जाती है और उसमें बटलोही में पानी डाला जाता है, तो सबसे पहले बटलोही गर्म होती है, फिर पानी गर्म होता है, फिर उसके बाद उसमें पड़ा हुआ जो चावल है वो धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार जब हम समय शरीर को कष्ट होगा तो जो शरीर के इंद्रियां हैं उनको कष्ट होगा, जो इंद्रियां हैं तो इंद्रियां के जो राजा मन है उसको भी कष्ट होगा। इस प्रकार रहुगण ने जड़ भरत जी से जड़ भरत जी से पूछा कि प्रभु बताओ कि आप कह रहे हो कि मैं शरीर नहीं शरीरी हूँ, देह नहीं आत्मा हूँ, तो आप हमको कृपा करके आप मुझे इस आत्म तत्व के विषय में बतलाइए। तब भरत जी ने रहुगण को दिव्य उपदेश दिया और कहा कि रहुगण बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना संत महात्माओं की चरण धूलि अपने सिर पर रखे हुए आपको ये तत्व ज्ञान की बातें समझ में नहीं आएंगी, और आप देहाभिमान और राजा के मद में होकर ये जो पालकी पे बैठ के सत्संग सुनने जा रहे हो, इससे तुम्हारे खोपड़ी में ये तत्व ज्ञान की बातें नहीं आएंगी। जब तक संतों के चरणों में नहीं बैठोगे और उनके चरण के धूल अपने माथे पे नहीं सजाओगे, तब तक ये तत्व ज्ञान की बातें नहीं आएंगी। और रहुगण, तुम जिस राज में राज कर रहे हो, अहम पुरो भरतो नाम राजा, ये जो तुम जिस राज में राज कर रहे हो, ये जो राज है ये राज पहले मेरा था। रहुगण बोला कि वो तो महाराजा भरत के नाम था, जिसके नाम से ये पूरा जम्बूद्वीप था। तो भरत जी कहने लगा, हाँ मैं वही भरत हूँ, अहम पुरो भरतो नाम राजा, मैं वही भरत हूँ जिस राज्य का तुम आज राज कर रहे हो, सिंधु सौवीर देश का, ये सब मेरा ही था। तो जब इस प्रकार भरत जी ने अपना परिचय दिया तो रहुगण को और भी श्रद्धा हुई और उसने तुरंत ही भरत जी को जितने भी भरत जी ने उपदेश दिया उस सब श्रद्धा के साथ उसने ग्रहण किया। और अंत में भरत जी ने रहुगण को भवाटमी का वर्णन करके बताया कि भव माने संसार, अटमी माने जंगल। ये जीव संसार रूपी जंगल में खो जाता है और इधर उधर भटकता रहता है, तथा जो भाई बंधु स्त्री पुत्र आदि हैं ये सब इसको इधर उधर से ये उनका भरण पोषण करता रहता है। और जिस परमेश्वर के लक्ष्य के लिए इसको यह शरीर मिला था वो उस लक्ष्य को भूल ही जाता है। तथा इस प्रकार भरत जी ने राजा रहुगण का कल्याण किया। और अब अगले पार्ट में भुवन कोश और ये जो ब्रह्मांड के जितने द्वीप हैं इन सब का वर्णन आएगा, वो अगले पार्ट में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।